नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब वर्ल्ड नॉलेज एंटरटेनमेंट। और बातें हमेशा की तरह एक बार फिर शुरू हो रही है, कुछ नई बात। और बात ये है कि मुझे आप लोगों में से ही किसी ने पूछ लिया कि हम मैथमेटिक्स में हमेशा अननोन के लिए एक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कि फाइंड एक्स, एक्स इज अननोन, तो एक्स ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो मैंने कहा चलो इसकी भी कहानी सुना दी आपको। तो आज यही कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आखिर एक्स क्यों। कहानी बहुत पीछे से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको बता दें कि एक्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी कोई अननोन की बात आ जाती है हम लोग एक्स लगा देते हैं साथ में, जैसे प्रोजेक्ट एक्स, एक्स मैन, एक्स फाइल। और यहाँ तक कि जब विल्हेम रोएंटसन ने 1895 में एक नई तरह की रेज फाइंड की जो फिर अननोन थी, तो उन्होंने उसका नाम ही रख दिया एक्स रेज। तो एक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स में है, जहाँ पर भी कोई अननोन चीज़ आ जाती है तो हम अननोन के लिए एक्स लगा देते हैं। लेकिन इस एक्स के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, और वही कहानी है आपको जो हमने आज सुनानी है। लेकिन कहानी सुनने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट कि स्क्रीन की ओर देखिए, लाल कलर का बॉक्स है, सफ़ेद रंग से लिखा है सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिए और चैनल से, आपके अपने चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाइए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है अरेबियन लैंग्वेजेस से। दरअसल अरेबियन, टर्किश, पर्शियन लोग जो थे, ये साइंस में, मैथमेटिक्स में बाकी दुनिया से कहीं ज़्यादा एडवांस थे। लगभग 2000 साल पहले भी ये बहुत कुछ जानते थे गणित के बारे में, साइंस के बारे में। और अरेबियन लैंग्वेज की या पर्शियन लैंग्वेज की या टर्किश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इनके जो इनकी लिखावट है, जो इनका लिपि है, उसके एक एक अक्षर में, एक एक वर्ड में बहुत कुछ छिपा होता है, बहुत कुछ। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। दरअसल बात है 832 एडी की। आज हम 2020 एडी में हैं और मैं बात कर रहा हूँ 832 एडी की, यानी कि लगभग कोई 1200 साल पहले। एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उनका नाम मैं पहले बता दूँ आपको। उनका नाम था मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद अल ख्वारिज़मी ये मैथमेटिशियन हुए ने। इन्हें सन 832 में बगदाद से इनविटेशन आई कि आप यहाँ पर आकर अपना जो मैथमेटिक्स का जो काम है उसको प्रोसीड कीजिए। और उस समय बगदाद को कहा जाता था या समझा जाता था हाउस ऑफ नॉलेज। तो ये पहुँच गया हाउस ऑफ नॉलेज में, और इन्होंने वहाँ जाकर ग्रीक मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स, इजिप्टियन मैथमेटिक्स, सब कुछ इधर उधर से इकट्ठा किया और उसके बेस पर काम करना शुरू किया और एक नया मैथमेटिक्स बनाया। और इनका मैथमेटिक्स इतना ज़बरदस्त था, जो किताब इन्होंने लिखी उस किताब का नाम भी बता दूं। वो किताब थी, उसका नाम था किताब अल ज़बर वली मुकाबला। ये किताब इन्होंने मैथमेटिक्स की लिखी, किताब अल ज़बर वली मुकाबला, मोहम्मद अल ख्वारिज़मी ने। और ये इतनी ज़बरदस्त मैथमेटिक्स था, इतनी ज़बरदस्त किताब थी, इतनी ज़बरदस्त नॉलेज थी कि कितने 100 सालों तक, उसके बाद 600-700 सालों तक जो ये मैथमेटिक्स बनाया था इन्होंने, इसे यूरोपियन कंट्रीज़ में अल ख्वारिज़मी मैथमेटिक्स ही कहा गया। लेकिन यूरोपियन जो टोंग है उसमें ये जो ख्वारिज़मी इसे कहा गया, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, इसे कहा गया ख्वारिज़मी मैथमेटिक्स, ख्वारिज़मी मैथमेटिक्स। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मोहम्मद अल ख्वारिज़मी का नाम आप भूल चुके हैं, आप कभी यूज़ नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं। इसे आप अभी भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं अभी आप 2 मिनट में जान जाएंगे। दरअसल यूरोपियन लोगों ने इसे ख्वारिज़मी
मैथमेटिक्स कहना शुरू कर दिया या अल ख्वारिज़मी मैथमेटिक्स कहना शुरू कर दिया। लेकिन यूरोपियन टंग में जो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो ये जो के एच यानी कि ख था, तो ये इसको प्रोनाउंसिएशन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो ये ख का ग बन गया उनका। तो उन्होंने इसे अल ख्वारिज़मी की जगह अल ख्वारिज़मी कहना शुरू कर दिया, अल ख्वारिज़मी मैथमेटिक्स। और धीरे धीरे ये आई भी पीछे से गायब हो गया और ये बन गया एल्गोरिज्म मैथमेटिक्स, एल्गोरिज्म मैथमेटिक्स। और यही एल्गोरिज्म का बदला हुआ जो रूप है वो आज आप पढ़ते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, ये एल्गोरिज्म का ही बदला हुआ स्वरूप है। तो अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद अल ख्वारिज़मी को आप आज भी भूले भी नहीं हैं। आज भी जब आप एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो आप अल ख्वारिज़मी को याद कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये बात कहाँ से कहाँ चल पड़ी, जाना तो मुझे एक्स की तरफ था, लेकिन बात कहीं और चल पड़ी। चलिए कोई बात नहीं, नॉलेज की बात है, जो साथ में जुड़ता चले भाई। अच्छा, इसको भी देखते हैं और आगे जाके क्या हुआ। तो ये जो मैथमेटिक्स था, किताब अल-ज़बर वली मुकाबला, ये यूरोप में पहुंचा, तो इसमें एक और भी बात हुई कि जो इसे कहा गया वो कहा गया अल-ज़बर, और इसी अल-ज़बर का सुधरा हुआ रूप बन गया आपका अलजबरा। अलजबरा, अलजबरा भी ये अल-ज़बर का ही बदला हुआ स्वरूप है। तो मोहम्मद अल ख्वारिज़मी को ना आप भूले हैं और ना ही आप उसकी किताब अल-ज़बर वली मुकाबला को भूले हैं। आज भी आप अलजबरा पढ़ते हैं, तो इसका मतलब मोहम्मद अल ख्वारिज़मी को आप आज भी पढ़ रहे हैं। और आगे चलते हैं, बात आगे लेकर चलते हैं। ये जो सारा मैथमेटिक्स मोहम्मद अल ख्वारिज़मी का था किताब अल-ज़बर वली मुकाबला में, ये यूरोप कंट्रीज़ में आया 11वीं और 12वीं शताब्दी में, और ये आया स्पेन से होता हुआ। अब ये स्पेन से होता हुआ आया तो स्पेनिश ने इसे अपनी तरह से पढ़ने की कोशिश की, अपनी तरह से समझने की कोशिश की, और जब इसे समझने की कोशिश की तो एक वहाँ पर अरेबियन लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट है शीन। शीन, ये शीन जो था, अब इसका वहाँ पर बहुत प्रयोग हुआ था, और इसमें एक वर्ड था जो था शेअन। शेअन, ये जो शेअन है इसका मतलब होता है समथिंग अननोन। समथिंग अननोन इसे कहते हैं शेअन। और ये जो श यानी कि शीन है, स्पेनिश लैंग्वेज में श का उच्चारण नहीं है, श की प्रोनाउंसिएशन है नहीं। तो इन्होंने इसके नज़दीकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, जो उच्चारण था, उसे जोड़ने की कोशिश की, और श का नज़दीकी उन्हें जो मिला वो मिला च। तो उन्होंने इसे चेन कहना शुरू कर दिया। और ये जब स्पेन से पहुंचा ग्रीक, तो ग्रीक्स ने जो च था इसके साथ उनके पास रिलेटेड एक अल्फ़ाबेट था जिसे वो कहते थे काई। ये काई का सिंबल था, तो उन्होंने शेन को शीन को काई में कन्वर्ट कर दिया। ग्रीक से होता हुआ, ये मैं पहले बता दूं कि शेन का मतलब मैं बता भी चुका हूं आपको कि ये समथिंग अननोन, और इसके साथ अगर आप एक अल लगा दें, अल शेन, तो अल शेन का मतलब बन जाता है स्पेसिफिक समथिंग अननोन। कोई खास चीज़, कोई खास स्पेशल चीज़ जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, अननोन है। तो अल शेन बन गया था, तो उसका चाई बन गया, काई बन गया जाकर ग्रीक में। और जब ये ग्रीक से पहुंचा लैटिन में, तो वहाँ पर काई भी नहीं था। और लेकिन ये जो सिंबल था काई, ये सिंबल उनके पास नहीं था, उनके पास था इनसे मिलता जुलता सिंबल एक्स। तो ये बन गया वहाँ पर जाकर एक्स, और यही एक्स लैटिन से आ गया यूरोपियन कंट्रीज़ में, और यही आपका अलजबरा का बन गया अननोन एक्स। तो कल्प्रिट कौन हुआ? कल्प्रिट हुआ आपका शीन। ये जो शीन था अल्शियन का, ये शीन था कल्प्रिट, जिसे श से च और च से काई और काई से एक्स बना दिया लैटिन लैंग्वेज में, और वहाँ से यूरोप में आया और ये एक्स के रूप में प्रचलित हो गया और आज तक चल रहा है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि हम मैथमेटिक्स में कहीं पर भी अगर समथिंग स्पेसिफिक अननोन, समथिंग स्पेसिफिक अननोन कहीं पर भी आ जाए तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? एक्स। तो क्यों करते हैं? कल्प्रिट हुआ शीन, कल्प्रिट हुए स्पेनिश, कल्प्रिट हुए ग्रीक्स, और कल्प्रिट हुए लैटिन। तो इन सब का मिला जुला योगदान था कि आज भी हम मैथमेटिक्स में कोई अननोन, स्पेसिफिकली अननोन चीज़
कोई फाइंड करनी होती है तो हम उसे डिनोट करते हैं बाई द सिंबल एक्स। और आगे इंतज़ार मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया तो आप कीजिए, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप भी और मैं भी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।